नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने लाने वाला हूं ये खेल रत्न पुरस्कार, आप निश्चित मानिए कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में टपकेगा। सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। फिर कह दूं दोस्तों, मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरे दोस्तों, अगर मैं पूरी पीडीएफ आपको पढ़ाने बैठूंगा तो उससे तो कोई भी उद्देश्य नहीं है, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन कौन से ऐसे दोस्तों खिलाड़ी हैं जिन्हें आपको याद निश्चित रखना है, जो पेपर वाला पूछ सकता है, हम तो उसकी बात करेंगे। हमारा उद्देश्य पेपर को नस्ते नाबूद करना है। तो मेरे साथियों, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो आइए मेरे दोस्तों, इस महासंग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फूल पत्ती वाला आपके बीच में आ चुका है और मेरे सभी साथी डटकर बैठ जाइए, सभी को जोड़ लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ये वाला जो सेशन है वो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं फिर कह देता हूं, पेपर जो भी आने वाला है आगे, उसमें ये वाला सवाल तो निश्चित मेरे दोस्तों, फूल पत्ती लगा लो टॉपिक पर, निश्चित आएगा। खेल रत्न पुरस्कार 10 ऐसे सवाल हैं, वो 10 की 10 मेरे दोस्तों कम से कम 25-30 सवाल बना देंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, सब तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन अवसर है खेल रत्न पुरस्कार संबंधित बारीक बातों को जानने का। तो मेरे लाडलो, स्टार्ट करता हूं पहले सवाल से। पहले लड्डू लड्डू सवाल लेंगे, फिर थोड़ा टफ की तरफ जाएंगे। क्या थोड़ा टफ की तरफ जाने वाले? देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, तो बताइए मेरे साथियों, कहां कब प्रदान करते हैं? तो इसको प्रदान करते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त को ही क्यों प्रदान करते हैं? तो आप सभी जानते हैं 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का क्या है साथियों, इनका जन्म दिवस है। और जो मेजर ध्यानचंद हैं, इन्हें बोलते हैं दद्दा। क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर। क्या बोलते हैं लाडलो? हॉकी का जादूगर भी कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। और बताइए मुझे फटाफट से, ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ये सवाल भी सीधा पूछ सकता है आपसे कि भाई ये जो पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? तो मेरे लाडलो, राष्ट्रपति प्रदान करते हैं ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अब की बार पहली बार ये वर्चुअल ऑनलाइन होने वाला है। क्या? कोविड-19 के कारण 29 अगस्त 2020 जो है दोस्तों, इस पर ये जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो 26 जनवरी को आप सभी जानते हो क्या बनाते हैं? 26 जनवरी को हम रिपब्लिकन डे बनाते हैं। 15 अगस्त को तो मेरे दोस्तों हम बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। और 14 फरवरी को तो आप सभी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। क्या? सभी समझदार है दोस्तों। वही बनाते हैं जो आप सोच रहे हो ना, जो आपको सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, वही मेरे दोस्तों 14 फरवरी को बनाते हैं। और 29 अगस्त को क्या बनाते हैं? 29 अगस्त को बनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए, इस पर तो निश्चित क्वेश्चन बनेगा। किसके ऊपर? क्रिकेट के ऊपर। इंडिया के अंदर क्रिकेट पे क्वेश्चन ना बने ये संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि बनाने वाला भी क्रिकेट ही देख रहा है। क्या? क्रिकेट ही देख रहा है। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने थोड़ा सवाल को घुमाया है और मैंने आपसे ये नहीं पूछा किसे मिला है, मैंने आपसे पूछा है किसे नहीं मिला। तो बताइए मेरे दोस्तों, किसे नहीं मिला? तो वो नहीं मिला किसको? राहुल द्रविड़ को नहीं मिला। तो ध्यान रखना है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला। इन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जरूर शामिल किया गया। क्या? आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम है दोस्तों, इसके अंदर शामिल है कौन? ये आपको ध्यान रखना, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल है राहुल द्रविड़, जिन्हें दीवार कहते थे। मतलब राहुल द्रविड़ ने जिस दिन छक्का मार दिया ना मेरे दोस्तों, उस दिन तालियां बजती थी। क्या? तालियां बजती थी। मतलब 20-20 बॉल तक आप सोच कर देखिए, बॉलर कहां से भागकर आ रहा है दोस्तों, और ये बॉल को छोड़ देते। क्या? छोड़ देते। मतलब 20 बॉलों तक बैट भी नहीं अड़ाते। कौन? राहुल द्रविड़। मेरे दोस्तों आप सोचिए, इन्हें दीवार कहते हैं। क्या? भारत की दीवार कहते थे राहुल द्रविड़ को। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी माही मेरे दोस्तों, माही मार रहा है। इन्हें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2007 में मिला ही था, लेकिन मेरे दोस्तों 8 में इन्होंने ग्रहण किया। सचिन तेंदुलकर का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया। और विराट कोहली ये मीराबाई चानू के साथ में चीकू और
और चानू चाची बना था। कुछ याद आ रहा है आपको? याद कीजिए 2018 में दोस्तों। देखिए तरीका तो वही है, वही सारे फैक्ट है, पर मैं कितने आसान तरीके से आपको समझा पाऊं, ये मेरे दोस्तों फूल पत्ती वाली कला है। क्या? फूल पत्ती वाली कला। सभी साथियों को आप जोड़ेंगे दोस्तों, ये आपने मुझसे वादा किया है। क्या वादा किया है? देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो विराट कोहली है, चीकू और चानू, तो ध्यान रखना 2018 में एक तो कोहली साहब को मिला था, एक मिला था दोस्तों मीराबाई चानू। किसे मिला? मीराबाई चानू। तो चीकू और चानू को अवार्ड दिया गया कब? 2018 के अंदर। और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली, इसके बाद में 4th नंबर आएगा रोहित शर्मा। किसका आएगा? पंडित जी के लड़के का, शर्मा जी के लड़के का, रोहित शर्मा का, हिटमैन, जो कि कौन से खिलाड़ी होंगे? 4th नंबर के खिलाड़ी होने वाले। वर्ल्ड कप में दोस्तों 650 के आसपास रन बनाने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं ये कब स्टार्ट हुआ, 1991-92 में ये स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, इसकी जो इनामी राशि थी वो 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन दोस्तों कितनी बढ़ाने की बात कही गई है? 25 लाख रुपए बढ़ाने की बात कही गई है। और पहला अवार्ड किसे मिला? वो मिला विश्वनाथन आनंद को। किसे? विश्वनाथन आनंद। देखिए एक क्वेश्चन में से कितने सवाल आपके सामने। पहला सवाल बन गया भाई कि अब की बार किसे मिला है? क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिले। कौन से नंबर के? 4th नंबर के क्रिकेटर हैं। 3 और कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है और विराट कोहली है। और 4th नंबर के कौन है? वो है रोहित शर्मा। स्थापना कब होती है? कितनी राशि है? और पहला अवार्ड किसे मिला? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया? आप जितने भी दोस्तों क्वेश्चन यूट्यूब पे देखते हो, उसमें ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह दोस्तों निरादर है, मतलब कि इस क्वेश्चन को शामिल नहीं किया गया। तो आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। क्या? आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। और स्टार नहीं दोस्तों, फूल पत्तियां से सजा दो। किसको? इस क्वेश्चन को तो फूल पत्तियों से सजा दो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया? तो बताइए मेरे दोस्तों किसे किया गया है? बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी है? पंजाब। मतलब राजस्थान वाले भी दोस्तों पंजाब लगा रहे, मतलब उन्हें भी भरोसा है किसको मिला होगा? पंजाब को ही मिला होगा। किसको? पंजाब को। तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर है लाडलो? चंडीगढ़ के अंदर है उड़ता पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी? उड़ता पंजाब। अब आप में से कौन इस बात को सोच पाएगा कि मैंने जनवरी के अंदर आपको पढ़ाए थे क्या? यूथ गेम्स। क्या पढ़ाए थे? यूथ गेम्स। ये तो बात तय करनी पड़ेगी ना कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी को ही क्यों दिया गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी को दे दो। मेरे दोस्तों हंगामा करने में तो हमसे आगे कौन है? मारो राजस्थान से आगे कोई भी नहीं है। तो मेरे साथियों ध्यान रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी को इसलिए दिया गया, फिर कह रहा हूं इसे इसलिए दिया गया क्योंकि मेरे साथियों जो युवा खेल हुए थे मेरे साथियों, जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, कौन से गेम्स हुए थे? यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। अगर आपको याद आ रहे हो, यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स, उसमें पहले नंबर पर कौन रहा था? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ रहा था। तो खेलो इंडिया जो गेम्स थे मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी लेवल के, उसमें पहले स्थान पर चंडीगढ़ पंजाब रहा था। और ये बताइए मुझे ये कहां पर हुए थे? ये हुए थे ओडिशा के अंदर। कहां? ओडिशा के अंदर हुए थे। कंफ्यूज मत होना, खेलो इंडिया जो गेम्स है ना मेरे लाडलो, वो कहां हुए थे? वो तो गुवाहाटी के अंदर हुए थे। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां हुए थे? वो हुए थे कहां पर? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर। देखिए सवाल छोटे हैं दोस्तों, लेकिन सवालों के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पंजाब जो यूनिवर्सिटी है, इसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उसमें पहला
पहला स्थान लिया था जो ओडिशा के अंदर हुए थे। और मौलाना अब्दुल कलाम जो आजाद मेरे दोस्तों ट्रॉफी है, ये पहला दोस्तों क्या है, अब की बार केवल एक ही यूनिवर्सिटी को मिला है, पंजाब यूनिवर्सिटी। किसे? पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अगला, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन बार बार मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरे दोस्तों दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका खेल आपको शायद कम याद होगा। एक तो है मरियप्पन थंगावेलु, वो क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, और एक है मोनिका बत्रा। कौन? मोनिका बत्रा। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, दिलवालों की नगरी से है मोनिका बत्रा। टेबल टेनिस किससे संबंधित है? टीटी से संबंधित है। और ये कहां से है? ये दिल्ली से है। कहां से दोस्तों? दिल्ली से है। और आपको ध्यान रखना है, इन्हें अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? मोनिका बत्रा को। अगला क्वेश्चन, ये 5 फोटो आपके सामने, इसको समझ लीजिए। ये 5 फोटो में से कोई ना कोई एक सवाल आपके सामने बनने वाला है। और एक सवाल का दोस्तों मुझे क्या लग रहा है, मुझे डबका लग रहा है कि वो आपसे पूछ सकता है। कौन सा है? अभी बता रहा हूं। देखिए, ये तो आप जानते हो रोहित शर्मा है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है, इनका संबंध क्रिकेट से, हिटमैन भी कहते हैं इन्हें। ये है विनेश फोगाट। कौन है लाडलो? ये विनेश फोगाट है। इनका नाम आपने सुना होगा, हरियाणा की है। कहां की है? विनेश फोगाट जो है वो मेरे दोस्तों हरियाणा की है। और आप ये भी जानते हो, पहलवान है, कुश्ती करती है। क्या करती है? कुश्ती करती है, या फिर मैं कह दूं ये पहलवान है। हमारी छोरिया क्या छोरों से कम है क्या? वही है विनेश फोगाट। ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक का टिकट पाने वाली पहली रेसलर कौन है? तो वो है विनेश फोगाट। इसलिए कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई टोक्यो ओलंपिक में टिकट पाने वाली पहली महिला रेसलर कौन है? तो वो है मेरे दोस्तों विनेश फोगाट। अगला देखिए, ये है मोनिका बत्रा। कौन है? ये मोनिका बत्रा है दोस्तों। और जो मोनिका बत्रा है वो दिल्ली की है। इनका संबंध टेबल टेनिस से। ये है मरियप्पन थंगावेलु। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो मरियप्पन थंगावेलु है, इनका संबंध ध्यान रखना हाई जंप से। किससे है? हाई जंप से है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कहां के हैं? ये है तमिलनाडु के। कहां के हैं लाडो? ये तमिलनाडु के हैं। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। तो पैरा एथलीट है, आपसे ये पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैरा एथलीट है? तो वो है दोस्तों कौन? मतलब दिव्यांग एथलीट हैं, वो है मरियप्पन थंगावेलु। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। और मेरे दोस्तों एक कौन है? एक है रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। हॉकी की शेरनी। किसकी है? जो हमारी जो हॉकी है मेरे दोस्तों, उसकी शेरनी है। ध्यान रखना, ये हरियाणा की है। कहां की है? दूध खाट की नगरी हरियाणा की है दोस्तों। कौन? रानी रामपाल। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, ये हॉकी से संबंधित है। कौन? रानी रामपाल। और एक बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं, नोट कर लेना दोस्तों, अभी की अभी नोट कर लीजिए कि रानी रामपाल पहली महिला हॉकी प्लेयर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसको नोट कर लीजिए, रानी रामपाल पहली महिला हॉकी प्लेयर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित किया गया? देखिए, मैं आपसे अगर पूछ ले कुछ क्वेश्चन कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो कितने लोगों को मिला है, तो वो 5 लोगों को मिला है। कितनों को? 5 को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर आपसे पूछे जो अर्जुन अवार्ड है मेरे दोस्तों, ये कितनों को मिला है? तो अर्जुन मिला है 27। कितनों को? 27 को मिला है अर्जुन अवार्ड। अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें 2 कैटेगरी है। कितनी है? 2 कैटेगरी है। एक तो है लाइफ टाइम। कौन सी है? लाइफ टाइम वाली कैटेगरी है। और एक है रेगुलर कैटेगरी। कौन सी है? रेगुलर कैटेगरी। जो लाइफ टाइम वाली कैटेगरी है इसमें 8 लोगों को, कितनों को? 8 को मिला है दोस्तों। और रेगुलर कैटेगरी के अंदर 5 को मिला है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड टोटल 13 लोगों को मिला है। एक है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ये मिला है कितने? 15 लोगों को। कितना? 15 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और मौलाना जो आजाद अवार्ड है, मैं आपको बता चुका हूं, मौलाना आजाद अवार्ड केवल 1 को मिला है। क्या? केवल 1 को दिया गया है। क्या? मौलाना
आजाद अवार्ड। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, कब क्वेश्चन पेपर में आ जाए दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आने की प्रबल संभावना है। क्या आने की प्रबल संभावना है? किसकी? ऐसे क्वेश्चन की। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी 5 लोगों को दिया गया है, अर्जुन अवार्ड 27 को दिया गया है, द्रोणाचार्य 2 कैटेगरी है, एक तो लाइफ टाइम अवार्ड और वो दोस्तों 8 को मिला है, और रेगुलर अवार्ड मतलब जो वर्तमान में भी दोस्तों कोच हैं उसमें 5 लोग हैं। कितने? 5 लोग हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 15 लोगों को दिया गया है, और दोस्तों मौलाना आजाद अवार्ड केवल 1 को। और इस अवार्ड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तो आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ये 5 नाम आपको याद करने। अर्जुन अवार्ड के अंदर 4 नाम है जो आपको याद करने। इससे बाहर पूछने की संभावना इतनी है दोस्तों, क्या 0% है। अगर आपको पढ़ना हो दोस्तों तो 27 नाम पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा मेरे दोस्तों सेलेक्टिव स्टडी करने से। मतलब क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, यह आपको जानना पड़ेगा। यूट्यूब तो आप वैसे भी जानते हो दोस्तों, यूट्यूब तो भ्रम पैदा करता है। क्या भ्रम पैदा करता है, और आप इसके जाल में फंस जाते हैं। मेरे दोस्तों क्लास उसी को पढ़िए। मैं 2 ही बातें कहता हूं, क्लास वो पढ़िए जो पेपर में आने लायक हो, और दूसरा मेरे साथियों वो आपको याद करा सके। क्या याद करा सके? देखिए अर्जुन अवार्ड 27 हो गया, द्रोणाचार्य 13 हो गए, मेजर ध्यानचंद 15 हो गए, और मौलाना आजाद 1 हो गए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित कितने? तो मेरे दोस्तों 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अब वो 8 कौन कौन से हैं ये आपके सामने, लेकिन इसमें जो आपको याद करने हैं ना वो 3 है दोस्तों। एक तो धर्मेंद्र तिवारी। कौन याद करने हैं आपको? धर्मेंद्र तिवारी है, जिनका संबंध है तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। एक है रोमेश पठानिया, जिनका संबंध है दोस्तों हॉकी से। किससे? हॉकी से। और एक ध्यान रखना, विजय भालचंद्र मुनीश्वर। ये क्योंकि कैसे है, ये पैरा है दोस्तों, दिव्यांग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है विजय भालचंद्र मुनीश्वर। 3 लोग ध्यान रखने, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी से है, रमेश पठानिया हॉकी से है, और विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा लिफ्टिंग से है। किससे? पैरा लिफ्टिंग से। आगे लेकर चलता हूं दोस्तों, 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैं आपको बता चुका हूं कितने हैं, 27 है दोस्तों खिलाड़ी जिन्होंने क्या अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप देखिए 27 की 27 को अगर याद करोगे ना तो मेरे दोस्तों शहीद हो जाओगे अर्जुन पुरस्कार के अंदर ही। आपको क्या करना है, आपको सेलेक्टिव पढ़ने 3-4 जो आपको याद रखने। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें जो आपको याद रखना है, पहला नाम ध्यान रखना है दूती चंद। कौन है? दूती चंद, जो कि धाविका है, एथलेटिक्स है। अगला नाम जो आपको ध्यान रखना है ईशांत शर्मा। जरूर याद रखना, क्रिकेट के अंदर दोस्तों किसे मिला है अर्जुन अवार्ड? वो मिला है ईशांत शर्मा को। किसे? ईशांत शर्मा को दिया गया है क्रिकेट के अंदर अर्जुन अवार्ड। दूती चंद एथलेटिक्स है, अगर आपसे पूछ ले ईशांत शर्मा वो क्रिकेटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले वो है मनु भाकर। ये क्या है? इनका संबंध है शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। 2 जयपुर की है। कहां की है? जयपुर की है। और मेरे दोस्तों इसके साथ में देखिए मनु भाकर, शूटिंग से संबंध है किसका? मनु भाकर का। सौरभ चौधरी मेरे दोस्तों इनका संबंध भी शूटिंग से है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो 4 नाम कौन कौन से बताए मैंने? पहला नाम आपको बताया दूती चंद का, जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया दोस्तों किसका? सौरभ चौधरी, शूटिंग से संबंधित है दोस्तों। इसके साथ में मनु भाकर जो है वो किससे है? वो भी शूटिंग से संबंधित है। और एक बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया वो है मेरे दोस्तों कौन सा? ईशांत शर्मा, जो क्रिकेटर से संबंधित हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे कुछ 10 दोस्त बोल रहे हैं कि सर आप मोटे हो गए, अरे आपके रसगुल्ले इतने आने वाले ना, मैं पहले ही अपना वजन बढ़ाकर बैठा हूं, आने दो रसगुल्लों को। क्या आने दो रसगुल्लों को? अब की बार तो दोस्तों पेपर को तो नस्ते नाबूद करेंगे, लेकिन आपका रसगुल्ला जरूर खाएंगे। क्या? रसगुल्ला जरूर खाएंगे, और कोई कंजूसी नहीं करने वाला उत्कर्ष परिवार इस रसगुल्ले को खाने में। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको बता चुका हूं, ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। और ये क्या है? ये मेरे दोस्तों बॉलर है। क्या है? बॉलर है। और आप जानते हो इनकी लंबाई कितनी है? लंबाई इनकी बहुत अधिक है। किसकी? ईशांत शर्मा की। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस पैरा एथलीट को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आप जानते हो दोस्तों, यह है मरियप्पन थंगावेलु। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, मैंने
मैंने यहां पर पैरा एथलीट पूछा है। क्या पूछा है? मरियप्पन थंगावेलु। मैंने पैरा एथलीट पूछा है, तो पैरा एथलीट जो है दोस्तों वो मरियप्पन थंगावेलु है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो मरियप्पन थंगावेलु है इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है हाई जंप से। किससे है? हाई जंप से। और मेरे दोस्तों ये कहां के हैं? ये है तमिलनाडु के। कहां के हैं? ये है तमिलनाडु के। और मैं आपको कह चुका हूं रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र में राजीव गांधी अवार्ड पाने वाली पहली महिला हॉकी प्लेयर हैं। अब तक केवल 3 लोगों को दोस्तों हॉकी के क्षेत्र में राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है। पहले कौन है? पहले ध्यान रखना धनराज पिल्लई। क्या नाम है दोस्तों? धनराज पिल्लई, जो हमारे कप्तान थे। दूसरा नाम है सरदार सिंह, जो भी मेरे दोस्तों क्या थे? कप्तान थे भारत के। और तीसरा नाम है रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। तो केवल 3 ही लोग हैं हॉकी से मेरे दोस्तों जिन्हें क्या मिला है? राजीव गांधी अवार्ड मिला है। धनराज पिल्लई, सरदार सिंह और तीसरी है रानी रामपाल। लेकिन महिला क्या है? महिला मेरे दोस्तों पहली है। मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं वर्दी वाली क्लास। ये क्या वर्दी वाली क्लास में नहीं आएगा दोस्तों? अरे हर पेपर के अंदर आने वाला है। आप इस बात को समझिए दोस्तों, यूट्यूब एक भ्रम है। इस भ्रम में अगर फंस गए आप तो मैं फिर कह रहा हूं आपको मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। दिल से बात कर रहा हूं, कोई इसमें राग रपेट नहीं है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं जो पेपर में आने वाला है। और मेरे दोस्तों मैं आपको अपने अनुसार ले जाने वाला हूं, आपके अनुसार नहीं ले जाऊंगा। अगर आपके अनुसार चला ना दोस्तों तो बीच रास्ते में रह जाऊंगा। मैं नहीं चलने वाला। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ लीजिए, आनंद के साथ पढ़िए। पेपर आए जब तुलना करके देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहीं पर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। देखिए, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया? कितना गजब का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। और वो कौन है दोस्तों? वो है सचिन नाग। कौन है? सचिन नाग है जिन्हें मरणोपरांत ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। मेरे क्या सभी साथी, कितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं? एक बार राजूरी टीम मुझे बता दे कि जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है 2020 वो मरणोपरांत किसे? सचिन नाग को दिया गया है। अब आप पूछोगे इनका संबंध किससे है? तो मेरे दोस्तों नाग जो होता है वो कैसे चलता है? आप सभी जानते हो नाग ऐसे चलता है। और मेरे दोस्तों तैराक भी कैसे चलता है? तैराक भी ऐसे ही चलता है। तैराकी से संबंध है किसका? सचिन नाग का संबंध है तैराकी से। श्यूमर है ये। अब देख लीजिए, ये आपके सामने पूरा नाम है। देखिए, पढ़ने को तो आप कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा। ये सारे के सारे अवार्ड यूट्यूब पर 50 चैनलों पर उपलब्ध होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता लग पाएगा कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है? ये मेरे दोस्तों मेहनत से पता लगता है। क्या मेहनत करनी पड़ती है, 5-6 घंटे गुजारने पड़ते हैं, पिछले पेपर्स देखने पड़ते हैं, फिर मेरे दोस्तों ये एहसास होता है। और सबके लिए एक दिल के अंदर भावना होनी चाहिए कि मुझे स्टूडेंट को वो बताना है जो पेपर में आ सके। मुझे उनका टाइम वेस्ट नहीं करना, बेफालतू का ज्ञान नहीं देना। इस बात को जिस दिन आप समझ गए ना, समझ लीजिए सफलता आपने आधी पा ली है। देखिए मेरे दोस्तों, मगर मैं बात करूं जो खिलाड़ी है वो आपके सामने है। और अवार्ड है हमारा कौन सा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मैं आपको कह चुका हूं 15 खिलाड़ी को दिया गया है। इसे बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये भी ध्यान रखना, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब कि पूरे वर्ष, पूरे अपनी जिंदगी में जो भी अचीव किया है उसके लिए अवार्ड मिलेगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों कि जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, आपसे पूछे कि भाई कितनों को मिला है? 15 को मिला है। लेकिन इसमें एक नाम आपको जो याद रखना है वो है मेरे दोस्तों कौन सा? वो है स्वर्गीय सचिन नाग। फिर कह रहा हूं 15 में से एक नाम जो आपको याद रखना है वो है स्वर्गीय सचिन नाग। क्योंकि ये कौन है दोस्तों? मरणोपरांत दिया गया है। तैराकी में दिया गया। क्या तैराकी में हम इतना बेहतर नहीं है, तैराकी में ये दिया गया है। देखिए यूपीएससी में 40 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपने बड़ी बेहतर करवा दी है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, हाल ही में जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, जो जसपाल राणा है दोस्तों, इनका संबंध आपसे पूछे तो निशानेबाजी से। क्यों चर्चा में रहे थे जसपाल राणा? अभी हाल ही में बड़ी तरीके से चर्चा में रहे थे, इसलिए मैंने यह अवार्ड पूछ लिया। वरना द्रोणाचार्य अवार्ड तो आपको मैंने बताया कितनों को मेरे दोस्तों? 8 को लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ
टाइम कैटेगरी है और 5 को रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है। जसपाल राणा किस कैटेगरी में है? ये रेगुलर कैटेगरी के अंदर। किसके अंदर है? जो रेगुलर कैटेगरी है उसके अंदर है। संबंध है किससे? इनका संबंध है निशानेबाजी से। देखिए मेरे दोस्तों, आपके सामने ये 5 लोग हैं जो संबंधित किससे हैं? द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी। कौन सी है ये रेगुलर कैटेगरी है। और देखिए पहला नाम है इसमें फेलिक्स सेबेस्टियन है जो हॉकी से है। जसपाल राणा ये है शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से है। योगेश मालविया मलखंब से है। कुलदीप कुमार वुशु, ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट खेल है वुशु खेल। और गौरव खन्ना दोस्तों ये पैरा बैडमिंटन है। तो इसमें 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नाम कौन सा है? पहला नाम है जसपाल राणा जिनका संबंध है शूटिंग से, और गौरव खन्ना जिनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से। यह है मेरे दोस्तों आपके सामने। आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? मेरे दोस्तों मैं फूल पत्ती वाली चक्की का आटा खाता हूं। और मैं अब की बार ठान कर बैठा हूं दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है यूट्यूब पर कि अब की बार यह समझ में आ जाना चाहिए बच्चों को कि उत्कर्ष परिवार क्यों मेरे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों ये सर्वश्रेष्ठ है। उसका कारण है जब मेहनत करता है ना दोस्तों तो दिल से करता है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। अगर मेहनत करनी है तो आप सभी का स्वागत है कहां पर? उत्कर्ष परिवार में। और रिजल्ट बताएगा। प्यारे दोस्तों आने दो रिजल्ट को एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब मैं यहां पर अगर खत्म कर दूंगा ना तो आपको क्लाइमैक्स समझ में नहीं आएगा। क्लाइमैक्स क्या होता है उसे समझ लीजिए। पहला पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मेरे दोस्तों इसमें ध्यान रखना कितने? 5 लोगों को दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले, पहला ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 4th क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा 4th क्रिकेटर है। रानी रामपाल तीसरी हॉकी खिलाड़ी है। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी वो भी रानी रामपाल है। टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा है। पैरा एथलीट दोस्तों वो ध्यान रखना मरियप्पन थंगावेलु है। पहलवान में विनेश फोगाट है। और साथियों इसके साथ में आपको ध्यान रखना है रानी रामपाल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, और अवार्ड की राशि कितनी है? 7.5 लाख है जो 25 लाख होने वाली है। दूसरा मेरे दोस्तों अर्जुन जो अवार्ड है, ये अर्जुन अवार्ड आप सभी जानते हो 27 लोगों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड। इसमें ध्यान क्या रखना है? दूती चंद ध्यान रखना है। ये धाबिका है दूती चंद। ईशांत जो है दोस्तों वो क्रिकेटर है ईशांत शर्मा। इसके बाद में सौरभ चौधरी शूटिंग है और मनु भाकर ये भी शूटिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन अवार्ड ये स्टार्ट हुआ 1961 के अंदर और इसमें 5 लाख रुपए राशि मिलती है। अब ये 15 लाख रुपए मिलने वाली है। तीसरा नाम है दोस्तों अब्दुल कलाम अवार्ड। कौन सा है? अबुल कलाम जो अवार्ड है हमारा उसके बारे में। तो जो अबुल कलाम अवार्ड है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम अवार्ड, वो मिला है किसको? पंजाब यूनिवर्सिटी। किसे? पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है जो चंडीगढ़ के अंदर है, मौलाना अबुल कलाम अवार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अवार्ड। और इस द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? कोच को मिलता है। इसके अंदर पहला नाम कौन सा है? इसमें एक तो लाइफ टाइम है और एक मेरे दोस्तों इसमें रेगुलर है। क्या है? रेगुलर है। अगर मैं बात करूं टोटल तो टोटल 13 लोगों को मिला है। लाइफ टाइम की बात करूं मेरे दोस्तों ये 8 को मिला है और रेगुलर की बात करूं तो ये 5 को मिला है। इस रेगुलर के अंदर आपको ध्यान रखना है जसपाल राणा का नाम। किसका? शूटिंग के अंदर जसपाल राणा का नाम आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद में देखिए 5वां जो नंबर है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। टोटल 15 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों इसमें सचिन नाग तैराकी के अंदर, क्या तैराकी के अंदर जो सचिन नाग है ना उसका नाम ध्यान रखना है आपको, वो मरणोपरांत वो दिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए दोस्तों और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आप ये जान पाए होंगे कि भाई ये जो अवार्ड है इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, निश्चित दोस्तों अवार्ड जो है वो तो नस्ते नाबूद हो जाएंगे। और सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा राजूरी टीम के नाम पर, जिससे वो और मोटिवेट होकर दोबारा आपके सामने मैदान में उतर सके। तो मेरे दोस्तों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। सुबह 5:30 बजे अगर इन सब अवार्ड को, सभी क्वेश्चन को नागिन डांस कराना है, सुबह 5:30 बजे मेरे साथ उपस्थित होइएगा। सुबह 5:30 बजे फूल पत्ती वाली क्लास, जिसे परिवर्तन की क्लास कहते हैं, जिसका ध्येय वाक्य क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे दोस्तों महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं और जो योद्धा है हमारे, उनका सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू।
सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।